अब आ जाता है कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट मैं आपको बताता हूं कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में कनेक्ट होती है। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 2x, ठीक है। तो x एक वेरिएबल है, x के साथ में 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लीकेशन में या डिवाइड में कोई वैल्यू लिखी होती है तो वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। उस वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पे a²/2, दैट मीन्स क्या है, ये a² के डिवाइड में कितना लिखा है, 2 लिखा है। दैट मीन्स यहां पे 2 क्या है, डिवीजन में, तो मैं उसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 1/2 इंटू a²। तो यहां पे a² एक वेरिएबल है और ये 1/2 उसका क्या है, कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट को आपको हमेशा क्या लेना है, साइन के साथ में लेना है। जैसे आप यहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि -3y लिखा हुआ है, इस -3y में y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट केवल 3 नहीं होगा, इसके साथ में -3 साइन लगा हुआ है। याद रखना, कोई भी नंबर का साइन उसके हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ना कि राइट साइड में। याद रखना, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं कि y कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, y के आगे यहां राइट साइड में क्या पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि y पॉजिटिव है, y की लेफ्ट साइड में क्या साइन है वो मैटर करता है। तो लेफ्ट साइड से हम काउंट करते हैं कि नंबर जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे y का जो y के साथ में कितना लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो कोफिशिएंट क्या होता है कि जो वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में कनेक्ट होती है, दैट वैल्यू इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ओके बेटा, तो एक्चुअल में पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन involving variables have only non-negative integral powers। क्या लिखा हुआ है, have only non-negative integral power। इसका मतलब समझते हैं। यहां पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या है, समझते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब जो वैल्यू नेगेटिव ना हो, दैट मीन पॉजिटिव हो। इंटीग्रल पावर, दैट मीन पावर में कोई वैल्यू हो और वो क्या हो, पॉजिटिव हो। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो कनेक्शन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। हम लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम जैसे लिखते हैं 5x² माइनस में 3y और प्लस में 2। यहां पे आप देख पा रहे हो कि वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं, एक x है एक y है। ये कनेक्टेड है न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो ये क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने बोला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए इन्वॉल्विंग वेरिएबल, वेरिएबल भी है, हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। दैट मींस वो पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां पे आप देख पा रहे हो कि x की पावर कितनी है, 2 है, तो x की पावर 2 है और यहां पे ये वेरिएबल्स के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 5/x² माइनस में 3y प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप देखो यहां पे कि 5/x² लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, x/2 ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाती है, x/-2 हो जाएगी, हो जाएगा माइनस में 3y प्लस में 2। अब यहां पे जो x की पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। और उन्होंने क्या बोला था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहां पे अगर पावर नेगेटिव है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। इज दैट क्लियर। तो पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए और उसके साथ में उसके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तब वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब बेटा पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, कुछ डिग्री होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल्स में 1 वेरिएबल भी होते हैं, 2 वेरिएबल भी होते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो कितने वेरिएबल्स का है, यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो यहाँ पे कितना है, ये आपका पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल्स का। अब यहाँ पे इसकी डिग्री कैसे काउंट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल आता है, पहले तो आपको एक्सप्रेशन कैसे चाहिए, 1 वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं 2a³ प्लस 5a² माइनस में 3। यहां पे आप वेरिएबल देख पा रहे हो, वेरिएबल क्या है, a है, सभी जगह क्या यूज हुआ है, a। दैट मींस ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है ये, ठीक है। 1 वेरिएबल है। अब इसमें आपको क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। तो जब भी 1 वेरिएबल की आपको डिग्री पूछते हैं तो 1 वेरिएबल जो भी वहां पे गिवन होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर वहां पे होती है, क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या, हाईएस्ट पावर
of that variable is known as degree.